तो बेटा आज हम समझने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। जो भी हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी मतलब कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, टू पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चीज़ें प्रूफ होती है इसमें। आइए हम समझते हैं किडनी का एक फंक्शन, किडनी कैसे काम करती है। किडनी में क्या क्या होता है, किडनी के जस्ट ऊपर को होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को, इन सब चीज़ों को, गुस्से को, डेंजर को कंट्रोल करते हैं। ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। अब इसके बाद में ये दो किडनियाँ होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये जो राइट वाली किडनी होती है ये थोड़ी नीची होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी में। क्यों, इसके ऊपर तो लिवर होता है तो लिवर की वजह से थोड़ी नीची होती है। इसके बाद में ये होता है रेनल वेन। वेन आर्टरी आपको हमने पहले ही बताई थी कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है। क्या होता है, जो ब्लड होता है वो रेनल आर्टरी के जरिए, किसके जरिए, तो जो ब्लड है वो ब्लड रेनल आर्टरी के जरिए कहाँ जाता है, किडनी को जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड किडनी तक आता है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, अमोनिया बनाता। जो अमोनिया कैसे बनता, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन टूटती है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से क्या बनता है, एक नाइट्रोजन वेस्ट बनता है जिसे अमोनिया बोलते हैं। तो वो अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वो जो अमोनिया ब्लड में होता है, उस अमोनिया को किडनी क्या काम करती है, कम खतरनाक चीज़ यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। वो यूरिया यूरिन के जरिए बाहर पास हो जाता है। तो किडनी कैसे काम करती है समझते हैं। ये रेनल होती है, किडनी होती है। किडनी के बाद में ये डोर्सल एरोटा होता है। एरोटा का तो आपको पता ही है, इससे पूरे ब्लड, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है। फिर ये किडनी फिल्ट्रेट यानी ब्लड फिल्टर हो गया, किडनी फिल्टर कर देती है। और उसके बाद में यूरेटर के जरिए, तो यूरेटर होते हैं दोनों साइड से, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, किडनी ने। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आगे समझेंगे हम। अब ये समझते हैं यहाँ तक आ गया। फिर यूरेथ्रा के जरिए बाहर पास हो जाता है। ये तो हो गई इसका। अब किडनी एक्चुअल में होती कैसे है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो रेनल वेन होता है और रेनल पेल्विस, रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी है। इस रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड आया किडनी में, आने के बाद इसके अंदर ये चला जाता है। ये देखो ये होते हैं रेनल कोलम, इसको बीच को बोलते हैं। ये जो होते हैं सारे इसको रेनल पिरामिड बोलते हैं। ये रेनल कैप्सूल होता है, ठीक होगी बात, यहाँ तक समझ आ गया। ये रेनल कैप्सूल होता है। फिर क्या होता है, इस पिरामिड के अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, यानी कि दोनों किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन हो गए, 2 मिलियन। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं यही किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसी नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होता है क्या, ब्लड। क्या फिल्टर होता है, उस ब्लड के अंदर जो अमोनिया वगैरह मिला हुआ होता है, वेस्ट ब्लड, यूरिक एसिड, यूरिया मिला हुआ होता है, उसको इस नेफ्रॉन में क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है और यूरिया यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम आते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होता है इसका, किडनी का। ये नेफ्रॉन क्या होता है, सबसे पहले होता है, ये देखो, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, इस तरीके से होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज का एक गुच्छा सा होता है, सही है, जो ब्लड को लेता है। ब्लड को लेने के बाद आधी फिल्ट्रेशन हो जाती है इसमें, मतलब ऐसा फिल्टर हो जाता है इसमें, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट सब फिल्टर हो जाता है। ये ग्लोमेरुलस आगे भेज देता है कहाँ पर, बोमेन्स कैप्सूल पर। और बोमेन कैप्सूल क्या काम करता, और अच्छे से फिल्टर करता। फिर रीएब्जॉर्प्शन होता, क्या होता, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता, जो काम की चीजें ग्लोमेरुलस ने बाहर भेज दी थी उनको ये बोमेन कैप्सूल क्या कर लेता, रीएब्जॉर्ब कर लेता, दोबारा बॉडी को लगा देता है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस में फिर यहाँ पर आता है पीसीटी होता है, उसके जरिए रेनल लूप में, यानी इस तरीके से घूमते 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 सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। केवल यूरिया पानी के जरिए यहाँ चला जाता है और कहाँ जाता, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ जाता, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट तक चला गया। कलेक्टिंग डक्ट से रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के जरिए यूरिनेट जब करता है ह्यूमन, यूरिनेट के जरिए यूरिन बाहर निकल जाता है।